पूतना गई, पूतना ने कन्हैया को देखा तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संतों ने अलग अलग भाव बताए हैं। एक संत कहते हैं कन्हैया का एक नेत्र है सूर्य, दूसरा नेत्र है चंद्र। तो चंद्र और सूर्य अपने आप बंद हो गए, अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए कि हम तो अपने लोक में जगह देने वाले नहीं हैं, आपको चाहे जहां भेजो इसे। दूसरे संत ने भाव दिया कि भगवान आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि ऋषि मुनि संत जन पूरा जन्म बिता देते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं तो भी मेरे दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होते। इस पूतना ने, इस राक्षसी ने कौन से पुण्य किए हैं कि मेरे दर्शन से मिल गए। तीसरे संत ने भाव दिया, भगवान आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं कि मेरे अंदर ब्रह्मांड का निवास है, देवता निवास करते हैं, पूरी सृष्टि निवास करती है। अगर मैंने इसका जहर पी लिया तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। तो जहर पीने के लिए भगवान आंखें बंद करके भोले बाबा का आवाहन कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस है, आपने पिया है पहले, आप चले आओ। एक संत ने भाव दिया कि कन्हैया आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं कि हमने जन्म लिया है मिश्री माखन खाने के लिए और ये आ गई पहले पहल जहर पिलाने के लिए, अब क्या करें। एक संत ने भाव दिया कि कन्हैया नन्हे से शिशु हैं, शिशु होने के नाते अपना डरना सिद्ध कर रहे हैं। अगर टकटकी लगाकर देखेंगे तो पूतना सोचेगी कैसा बालक है, डरता ही नहीं है, तो अपना डरना सिद्ध कर रहे हैं। संतों ने अलग अलग भाव दिए और एक बड़ा सुंदर भाव है। कन्हैया आंखें बंद करके कह रहे हैं कि दृष्टि पात्र पर डालना चाहिए, कुपात्र पर नहीं। जो देखने योग्य है उसे देखना चाहिए, जो देखने योग्य नहीं है उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, प्रभु श्री राम और मेरी मां जानकी और लखन लाल जी पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय शूर्पणखा आई, सुंदर स्त्री का वेश बना करके आई। तो शूर्पणखा राम जी को देख करके कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचे हो विचारी, यह संयोग विधि रचे हो विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा कह रही है, तो राम जी ने शूर्पणखा की ओर देखकर बात नहीं करी। राम जी देख रहे हैं मां जानकी की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। दृष्टि पात्र पर डालना चाहिए, को पात्र पर नहीं। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहाहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो यहां कन्हैया भी यही बात कर रहे हैं, दृष्टि पात्र पर डालना चाहिए। पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठाया, अपना स्तनपान कराने लगी। तो कन्हैया ने पहले तो विष को पिया, जहर को पिया, फिर कन्हैया ने दूध पिया और दूध पीने के बाद में कन्हैया पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही प्राणों को खींचने लगे पूतना घबराने लगी, अपने असली रूप में प्रकट हो गई। भगवान कहते हैं कि ये मेरे दर्शनों का प्रभाव है, मेरे सामने कपट ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये मेरे दर्शनों का प्रभाव है। पूतना अपने असली रूप में प्रकट होकर के आकाश में उड़ गई। व्यास जी कहते हैं कि त्रिगप्युति, एक गप्युति में 2 कोष होते हैं, 3 गप्युति में 6 कोष हो गए। 6 कोष तक के पेड़ पौधों को पूतना ने नष्ट कर दिया। इतनी तड़प तड़प के उड़ रही है, लेकिन कन्हैया छोड़ नहीं रहे।
पूतना मौसी कहती है छोड़ दुष्ट छोड़। कन्हैया कहते हैं मौसी हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है, हमारी कुश्ती तो आर पार की होती है। पूतना के प्राणों को पूरी तरह खींच लिया। धड़ाम से पूतना का विशाल शरीर एक जंगल में गिरा जाकर के, जो मथुरा और वृंदावन के बीच में है। सब गोपी ग्वालाओं ने आवाज सुनी, दौड़ करके इकट्ठे हो गए और उधर से नंद बाबा आ गए। ग्वालों ने दौड़ करके नंद बाबा से कहा, बाबा देखो तो सही कितनी विशालकाय राक्षसी है, पहाड़ के बराबर धरी है, ऐसो विशाल शरीर। जैसे ही गौर करके देखा तो वक्ष स्थल पर कन्हैया खेल रहे थे। यशोदा मैया को सूचना दी, दौड़ करके यशोदा मैया आ गई। जैसे तैसे करके कन्हैया को उतारा। ग्वालों ने कहा कि बाबा इसका क्या करें? तो बाबा बोले दारी को कहा करोगे, लाओ कुल्हाड़ी फरसा जाके हाथ पांव काट दो और लगाए दो आग। तो पूतना के शरीर के टुकड़े करके जैसे ही अग्नि लगाई गई, संस्कार किया गया, तो इसके शरीर में से सुगंधी आने लगी। परीक्षित जी कहते हैं ये राक्षसी थी, फिर सुगंधी क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, योगी जन मुनि जन वृंद जन पूरा जन्म बिता देते, भगवान के दर्शन नहीं मिल पाते, और भगवान ने इसका स्तनपान किया है, भगवान के हाथों से इसकी मृत्यु हुई है, सुगंधी नहीं आएगी तो क्या होगा? परीक्षित जी कहते हैं तो ऐसे इसके कौन से पुण्य थे कि भगवान के दर्शन मिल गए? सुखदेव जी कहते हैं ये कुछ मत पूछो, भगवान की तो कृपा करने की आदत है, कोई पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कोई पता नहीं है। कौन सा गुण पसंद आ जाए, क्या हो जाए? हम कहें कि भगवान पढ़े लिखों को मिलते हैं तो गजराज को कैसे मिल गए? भगवान की कृपा का कोई भरोसा नहीं। हम कहें कि भगवान बलवान को मिलते हैं तो कमजोर राजा था उग्रसेन, उसको कैसे मिल गए? हम कहें कि ब्राह्मण ऊंचे कुल वालों को मिलते हैं तो सबरी के यहां बेर खाने कैसे पहुंच गए? हम कहें कि ब्राह्मण धनवानों को मिलते हैं तो सुदामा जी की कुटिया में कैसे पहुंच गए, सुदामा जी के पास कैसे पहुंच गए? क्योंकि भगवान की कृपा करने की आदत है। कब कृपा बरस पड़े उसका कोई भरोसा नहीं है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा करने की आदत है परमात्मा की। पूतना का उद्धार किया,